हेलो दोस्तों, ये परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट का पार्ट 2 चैनल है। सही है, पार्ट 2 चैनल है। यहाँ पर देख सकते हो हाई क्वालिटी स्टॉक इसका नाम है। और ये बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटा सा देख सकते हैं, बहुत कमी। और इसमें कुछ ही वीडियो अपलोड किया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड करके आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर देखना चाहिए। अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए। देख सकते हैं 40% डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिला, सॉरी 50% डिस्काउंट पे। केवल 40 रुपीज़ का स्टॉक है और 50% डिस्काउंट, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपको मिल गया है भाई खड़े खड़े। कोई प्रॉब्लम देखने को मिला क्या? नहीं देखने को मिला। सही है। ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताया जा रहा शेयर भी, ऐसा शेयर भी मिलने वाला बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसको मौका मिला भाई यहाँ पर देख लो लाखों शेयर उठा लिया, लाखों शेयर उठा लिया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक है जो यहाँ पर आपको देखना चाहिए। एक देखो यहाँ पर बताया गया था केवल ₹1 का स्टॉक जो बहुत छोटा था। सही है। प्रमोटर्स ने 36% माल उठाया, डेट फ्री है भाई, नो प्लेज है। मतलब ऐसी कंपनी हो सकता है अगर प्रॉफिट चलना स्टार्ट करे तो भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। ₹1 से भी कम है, ₹1 में आपको दो क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे मदरसन सुमी था 46 पैसे का, 46 पैसे का शेयर था, आज के डेट में देख लो 2 लाख% का रिटर्न देख के बैठा। तो अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो ये चैनल पे आ सकते हो। तो मैंने थंबनेल में लिखा है भाई एक ऐसी कंपनी जो आपको नींद में भी प्रॉफिट देने की कोशिश कर रही है। सही है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से बताया जा रहा, आप खुद का भी एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। सही है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है भाई, सब्जी मार्केट नहीं है, ये वेजिटेबल मार्केट। हाँ भाई तुमने देख लिया, चलो निकलो करके ऐसा भाई, हाँ सही होगा नहीं। सही है। तो देख सकते स्टॉक का प्राइस चल रहा है ₹4,972 के आसपास। और ऐसे स्टॉक कभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे देखने को नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। ऐसे स्टॉक मतलब गिरावट में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। देखो थोड़ा सा गिरावट हुआ, फिर देखो भागना स्टार्ट कर दिया। कितना? तो लगभग 5% का यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला था पिछले 1 महीने में। 6 महीने में देखोगे तो स्टॉक जब भागता है तो भाई लोग देखते रह जाती है। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश कर रहा है लंबे समय में। तो ऐसे स्टॉक अगर आप देखोगे तो लंबे समय में आपको प्रॉफिट देते हुए भी नजर आएंगे, देख सकते हो लंबे समय में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपकी थोड़ा लंबी दूरी तक आपको सोचना पड़ेगा, लंबी दूरी तक। तो देखो किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसका प्राइस नहीं देखना चाहिए, कंपनी का वैल्यूएशन देखना चाहिए। प्राइस तो अप डाउन होता रहता है, प्राइस अप डाउन होता रहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी, उसका वैल्यूएशन, उसका फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो बैलेंस शीट, अभी हम यहाँ पर बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं किस तरीके से है। शेयर कैपिटल अगर देख लेते हैं तो लगभग 120 के आसपास देखने को मिला, 122 के आसपास अभी भी है। लेकिन ये कब से कब का आपको बताया जा रहा, 2016 से 2020 तक आपको बताया जा रहा, ईयर ऑन ईयर देखना चाहते हैं तो हम बोरिंग देखेंगे। भाई बोरिंग क्यों देखना पड़ता है? देखो भाई अगर ऐसी तो नहीं कंपनी भाई केवल कर्ज लेते जा रही है और काम करने सही से काम नहीं कर रही है, तो बोरिंग भी अगर देखना चाहते हो तो 0.38 के आसपास है, 0.24 के आसपास है। मतलब बोरिंग ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं देखने को मिलती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करती है। हाँ, पहले 644 के आसपास था, फिर देखिए 740 के आसपास है, 826 के आसपास 1000 हो गया, फिर देखिए 1500 हो गया, यहाँ पर 1500 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली देखने को आपको मिला। अब असेट देखते हैं, कंपनी का जो असेट है, देखो असेट अगर कंपनी के पास है, अगर कल को कंपनी अगर मान लेते किसी तरीके से बैंकरप्ट हो रही है तो इसके पास लिक्विडेशन वैल्यू होना चाहिए, तभी आपका पैसा आपके डीमेट अकाउंट में वापस आ पाएगा। नहीं तो भाई सभी स्वाहा हो जाएगा, सभी जो रहेगा वो दूसरों को मिल जाएगा। सही है। तो यहाँ देखेंगे तो लगभग 2500 के आसपास देखने वाला 2016 में। 2017 में इंक्रीज हुआ, हाँ इंक्रीज हुआ 2900 के आसपास। फिर देख सकते हैं 2018 में, 17 में इंक्रीज हुआ, 18 में भी। सही है। 90 20 21 में भी यहाँ पर देख सकते हो तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। सही है। तो पहले कितना था 2500, अभी कितना हो चुका तो 3900, मतलब 4000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली कंपनी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। और उसके बाद देखेंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट को देखते हैं भाई, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो लगभग 125 के आसपास देखने को मिल रहा था। और उसके बाद फिर देखो तो 200 के आसपास, 182 तो देख सकते फिर हो चुका था 281 के आसपास। लेकिन ये जो कोविड का माहौल था ना, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट घट गया केवल इसी में ही। तो ये कौन सा ईयर चल रहा है हम फोकस करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2020 मार्च ही आपको बताया जा रहा। नहीं तो ये कंपनी का अगर प्रॉफिट यहाँ पर जिस हिसाब से आप देख रहे हो, जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो लगभग 350 के आसपास होना चाहिए था, अराउंड 350 के आसपास। क्योंकि देखो 125 से 200 हो गया,
200 से यहाँ पर देख सकते हो 180 हो गया, चलो होता है कभी, लेकिन फिर देखो यहाँ से यहाँ तो तगड़ा जंप मारा ना, देखो तगड़ा जंप मारा ना 200 से सीधा 300, तो भाई कम से कम यहाँ 350 तो होना चाहिए था। लेकिन अगर इस हिसाब से नहीं हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2021 में कंपनी का प्रॉफिट जो है अप्रोक्सीमेटली 300 से जाते हुए नजर आएगा। पूछो क्यों? यहाँ पर देखो इस ईयर में क्या हुआ था कि प्रॉफिट कम हो गया था, यहाँ 200 था तो यहाँ पर 182 हो गया था, कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर देखो भाई सीधा 300 इसने जंप मार दिया, 282 करके आसपास, सही है 282। उसी तरीके से इसको भी छोड़ के यहाँ पर जो 2021 आने वाला ना, यहाँ पर ये आपको लगभग जो है ज़्यादा जंप मारेगा, मतलब कंपनी में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन्फो एज के बारे में। हालांकि बहुत ही फेवरेट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई राय नहीं है कि ये कंपनी मतलब कि कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब देखो ये तो मैंने आपको जो बताया वो आउटर लुक था जो सभी लोग देख सकते थे, इनर लुक देखना चाहते हैं, इनर मतलब कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट क्या बोलता है, क्या कहता है। अब देखो भाई, अगर आपने क्वालिटी वाली बिजनेस खरीद लिया और वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो क्वालिटी वाले नहीं है तो भाई खोखला मैनेजमेंट है, इसका मतलब समझ लो खोखला कंपनी है। क्यों भाई? देखो जिसका माइंड ही अगर सही नहीं हो उसका बॉडी कैसे सही हो सकता है? क्योंकि माइंड ही तो सभी चीज़ों को मेंटेन करता है ना, सही है। माइंड बोला हाथ उधर करो, जो भी करता है भाई माइंड जैसे बोलता है उसी तरीके से काम करते हैं, तो मैनेजमेंट सही होना चाहिए। अब कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इन्फो एज जो है, जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, यहाँ पर ये अपना बड़ा दाव मारना चाहता। और जोमेटो का जो आईपीओ आने वाला है ना, देखो भाई ये बहुत दिनों से खबर आ रही है कि जोमेटो का आईपीओ, लेकिन आएगा जरूर, इतना याद रखो आएगा जरूर, सही है। तो जो जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, सही है, और भी बहुत सारे हैं पॉलिसी बाजार वगैरह, तो जोमेटो में इन्फो एज ने क्या कर रखा है, लगभग 18% के आसपास, मोर देन 18% के आसपास इसने हिस्सेदारी पहले खरीद रखी है, सही है। अब इससे होगा क्या कि जब आईपीओ आएगा तो प्रीमियम पे आएगा भाई, पता है कि नहीं पता? आईपीओ जब भी आता है तो प्रीमियम पे लिस्ट होता है, सही है। अब प्रीमियम पे कितना लिस्ट होता है तो आराम से भाई पैसा डबल होता कि नहीं होता? आप किसी भी स्टॉक्स में देख लो, आराम से आईपीओ में पैसा डबल होते हुए नजर आता, हालांकि उससे भी ज्यादा। तो भाई इसने जो पहले से 18% खरीद रखा है, देखो इसने जो 18% पहले से पैसा लगा रखा है, और हाँ ये तो 18% लगा रखा है और ये धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रहा है, सही है। तो लगभग कम से कम इसने जो है CFS इसने जो है लगभग 700 करोड़ के आसपास लगा रखा है, 700 करोड़ इन्फो एज की बात की जा रही है। मतलब अगर इसका पैसा अगर डबल होता है और धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और मान लेते हैं कि डबल हुआ और इसने ये चाहता है भाई नहीं भाई मैं प्रॉफिट में नहीं सेल करना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ 2 साल 5 साल के लिए, तब तो भाई कई गुना प्रॉफिट हो सकता है। तो मतलब कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह कर रखा, और कंपनी का काम ही क्या है भाई? वेबसाइट, सही है, वेबसाइट, कोई टेंशन नहीं है, सीधा जो भी है ऑनलाइन काम, ऑफलाइन कोई काम है ही नहीं। आराम से कल को अगर मान लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो ऐसे कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये असेट लाइट मॉडल होते हैं। तो इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। मैंने आपको सभी चीज़ दिखाया, बताया और समझाया भी, और ये कंपनी मैं आपको कई बार दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, जो मेरा फर्स्ट चैनल था, अब यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा, सही है। तो अगर आपको सही लगा तो इस कंपनी में आप बहुत बहुत अच्छे से आंख बंद करके आप दाव लगा सकते हो। मैं 50 बार आपको बोल सकता हूँ, 50 बार आंख बंद करके आप दाव लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा लंबे समय में। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा, और भाई इसी कंपनी का जो कॉम्पिटिटर तो है आया है इंडिया मार्ट, इसी का तो कॉम्पिटिटर है। इन्फोज हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, और एक जस्ट डायल हो गया, ये सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन केवल 3 ही कॉम्पिटिटर यहाँ पर। देखो भाई एक छोटा सा अगर आपकी गलती अगर आपने किया तो बड़ा कॉम्पिटिटर आपको बीट करके चला जाएगा, आपको खत्म कर देगा पूरी तरीके से, क्योंकि आपका प्रॉफिट वो लेना चाहेगा। इस वजह से तो मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता किसी तरीके से आपको ब्लाइंडली कोई चीज़ फॉलो करना है। ये मैंने आपको बताया, लेकिन आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, सही है, और यहाँ पर लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो क्या आपके पास इतनी एबिलिटी है? तो देखो, नहीं तो भाई मैं बोलूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार एडवाइस देख लो, वो क्या बताते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। अगर उन्होंने बोला नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप एक बार रिसर्च कर लो, कल को ये ना हो कि भाई आपकी वजह से हुआ था, सही है। मुझे सही लग रहा है कंपनी, क्या आपको सही लग रहा? सही है, मुझे मैंगो पसंद है भाई, हो सकता है कि आपको मैंगो पसंद ना हो, कुछ भी हो सकता है भाई, है कि नहीं है? देखो ये भी फ्रूट अच्छा ही है, ये भी फ्रूट अच्छा ही हो सकता है आपको एप्पल पसंद हो। अब मुझे एप्पल अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि वो मीठा नहीं लगता करके। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, सभी चीज़ के लिए सभी चीज़ अच्छे होते हैं, लेकिन आपका क्या यहाँ पर एक्शन है, रिएक्शन है, ये आप खुद जानोगे, सही है। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से बहुत सही थी,